5 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैं पूरा बिहार जितवा दूंगा। तो जब 2 सीटों वाली पार्टी पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है तो 5 सीटों पर यह सोच तो रख ही सकता है। आजकल जब हम तेजस्वी की पब्लिक मीटिंग देखते हैं उनमें भी बहुत भीड़ आती है और बहुत जोश उस भीड़ में होता है। नहीं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको एक वैरायटी मिलती है और ये होना भी चाहिए। अंतोगत्वा हम लोग जनता के दरबार में हैं, पब्लिक डोमेन पे हम लोग खड़े हैं, निर्णय उन्हीं को लेना है। वो अपना विजन रखते हैं, मैं अपना विजन रखता हूँ। इवेंचुअली जनता को ये डिसाइड करना है कि उनको, अब मैं बोलूँगा तो लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो एमवाई की बात करते हैं। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि बांटने वाले की राजनीति के साथ जाना है या समावेशी जोड़ने वाले की राजनीति के साथ जाना है, एमवाई समीकरण करने वाली राजनीति के साथ जाना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच रखने वाली राजनीति के साथ जाना है। अपनी पब्लिक मीटिंग में तेजस्वी गाना गाते हैं। आपके तो रिकॉर्डेड गाना चलता है, वो खुद गाते हैं। वो कहते हैं तुम धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ गई तो हाथ मलोगे। ठीक है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, बस दिक्कत यह है ना कि इन्होंने इन्हीं सब चीजों को लेकर राजनीति की गंभीरता को नीचे कर दिया। आप एक प्रदेश का नेतृत्व रखने की सोच करते हैं, कैसे परिवार से आते हैं जहां आपके परिवार में ही 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है राजनीति में गंभीरता का बने रहना जरूरी है। एक बड़े राज्य के नेतृत्व की सोच आप जब रखते हैं तो ऐसे में उसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, उनका ऐसे गाने से एनडीए के जितने नेता आते हैं ये भाषण देते हैं, लेकिन कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। आज से 1 दशक पहले रजत सर मुझे नहीं पता था और मुझे नहीं लगता हमें से किसी को भी पता कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, कौन से पायदान पर थी, नहीं थी। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। ये हो गया एक विषय। अब लोग बोलेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्रियों से लेना देना हमें क्या, बट जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। ये वो बुनियादी तौर पर देश को मजबूत करने की दिशा में रखे गए नींव है, जो मुझे विश्वास है कि 2047 तक जब हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसके लिए इस नींव का मजबूत होना जरूरी है। बहुत बेसिक चीजें हैं, बट आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने सोचा था कि महिलाओं के लिए एक शौचालय बना दें? महिलाओं के लिए क्यों, फॉर दैट मैटर इवन पुरुषों के लिए। भाई हम लोग क्या खुले में जाने का कोई किसी को शौक है क्या? क्यों नहीं किसी ने सोचा कि उनके लिए आप एक शौचालय बना दें? ये सोच, अब ये बहुत बेसिक है, बट सोचिए आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कितना बल देती है। उज्ज्वला योजना, आज सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं गांव-गांव में, वो चूल्हा चौखट धुआं, उनके स्वास्थ्य पे उसका बुरा लाभ, ये तमाम चीजें बहुत बुनियादी हैं, बहुत बेसिक हैं, बट जब आप किसी गांव में जाइएगा ना, ये सबसे बड़ी जरूरतों में से हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज उस गरीब की सबसे बड़ी जरूरतों को चिन्हित कर कर उस नींव को मजबूत किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल में जब हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे अर्थव्यवस्था के मायने में, आज पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये डेटा है ऑथेंटिक, ये डेटा ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई डेटा बना के लेकर आ रहा हूं। 25 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी रेखा से। आप विकसित देश तभी बना पाएंगे ना जब विकसित राज्य होंगे, जब विकसित विधानसभाएं होंगी, विकसित प्रखंड होंगे, ब्लॉक्स बोलते हैं कई जगह पे, ब्लॉक होंगे, पंचायतें होंगी, गांव होगी। उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। तो जो लोग ये गाना गा के भाषण देते हैं, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या है? जब मोदी जी की सरकार बने उसमें कौन सा मंत्रालय मिले? अच्छा, पहली बात तो थैंक यू। पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ओवर एम्बिशियस मैं इसको कतई इल्जाम नहीं मानूंगा। और मैं चाहता हूं और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, होइए एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होइए। जब तक आप ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। दुनिया निर्दयी होती है, लोग आपको सिर पीछे खींचेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे।
आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा और ये हर किसी को होना चाहिए। तो मैं अच्छा मानता हूं कि मैं हूं।